अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ वलीद अबीर। सबसे पहले बाबर 11 वर्ल्ड कप का फातिहाना आगाज़ करने के लिए तैयार है। शाहीन हरीफ टीम नेदरलैंड पर झपटने के लिए बेकरार है, जबकि ग्रीन शर्ट्स आज मेगा इवेंट के पहले मैच में नेदरलैंड से टकराएगी। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे मैच शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि हमारी तैयारियां बहुत अच्छी हैं। हम एक हफ्ते हैदराबाद में हैं और हमने खूब प्रैक्टिस की है और मैचेस में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाए हैं और हर खिलाड़ी को मौका दिया है ताकि देख सकें कि वो हर सिचुएशन में कैसे खेलते हैं। वर्ल्ड कप से कबल कौमी टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि हमारे खिलाड़ी भारत में बहुत खुश हैं। उनका शानदार इस्तकबाल किया गया, जो कि एक खुश आइन बात है। वर्ल्ड कप का प्रेशर हमेशा ही ज़्यादा होता है। हमारा बॉलिंग अटैक दुनिया में बेहतरीन है। अगर हमने रन्स बनाए तो हमारे बॉलर्स उसका दफा कर सकते हैं। हमारा खेलने का अपना तरीक़ा है जिसे पाकिस्तानी वे कहते हैं। यह कप्तान के स्टेडियम में क्राउड लाने के लिए जय शाह के फैंस को मुनफरिद पेश कर सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए जय शाह ने कहा कि शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में मैचेस की जानिब से मबसूल करवाने के लिए मुफ्त मिनरल वाटर देने का फैसला किया गया है। जय शाह ने कहा कि वर्ल्ड कप के दौरान स्टेडियम में शायकीन को मिनरल वाटर और पैकिंग में दस्तियाब मुफ्त पानी दिया जाएगा, जो कि हाइड्रेटेड रहेंगे और गेम्स एंजॉय करेंगे। आएँ और वर्ल्ड कप के दौरान ना भुलाए जाने वाले लम्हात बनाएं। शाहीनो जान लड़ाओ और भारत में अपनी नाक बैठाओ। शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की जीत के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि उम्मीद है कि बाबर 11 वर्ल्ड कप लेकर आएगी। पाकिस्तान जीत जाएंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद रिजवान है और इंशाल्लाह आज अच्छी परफॉर्मेंस करेगा और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। रिजवान भाई बाबर भाई इंशाल्लाह सब परफॉर्म करेगा और मैच जीतेगा इंशाल्लाह। फर्स्ट मैच है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए। कोई भी इवेंट है उसका जो फर्स्ट मैच होता है उसी से आपकी जो दूसरा पूरा टूर्नामेंट है वो बेस करता है। आज का मैच सारी कौम की जो है वो नज़र इसी पे लगी हुई थी। पाकिस्तान का मैच है, लेकिन यहाँ पे ना कुछ लोगों के ज़हन में ये हो कि नीदरलैंड की टीम जो है वो इतनी पावरफुल नहीं है या उनकी अच्छी बैटिंग वगैरह नहीं है, बॉलिंग नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को ऐसे ही खेलना चाहिए जैसे वो किसी भी दुनिया की बेहतरीन टीम से खेल रहे हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस में भी कई दफ़ा बंदा हार जाता है। आज पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान में मेरा बाबर आजम फेवरेट प्लेयर है। आज पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच है, मेरा पूरा यकीन है इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। आज पाकिस्तान और नीदरलैंड का फर्स्ट मैच है, वर्ल्ड कप का शुरुआत है पाकिस्तान का, तो हमें पूरा यकीन है कि पाकिस्तान आज से इंशाल्लाह जीतने का ये शुरुआत करेगा और पाकिस्तान भरपूर इंशाल्लाह ताला कारीगरी दिखाएगा हमें। पाकिस्तान ही जीतेगा क्योंकि पहली बार है पाकिस्तान का और सारे खिलाड़ी जो है वो इंडिया गई है, पहली बार गई है अलावा मोहम्मद नवाज के। बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। हमारी टीम जो डिपेंड करती है प्लेइंग 11 पे, अगर वो सही उतारेगी तो ये मैच जीत सकती है। पाकिस्तान जीतेगा, हम सब की दुआएं हैं, हम पाकिस्तानियों सब की दुआएं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर जीतेंगे। अमेरिका की भारत को शटअप कॉल। अमेरिका का भारत के साथ सफारती ताल्लुकात महदूद करने का ऐलान किया गया है, जबकि भारत के साथ ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो गए। अमरीकी सफ़ीर एरिक वेस्टी का कहना है कि अमेरिका को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भारतीय हुकाम के साथ अपना राबता मुनक़ता करना होगा। हरदीप सिंह नेचर तनाज़े के बाइस अमरीका और भारत के माबैन ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक भारत को हरदीप सिंह कत्ल के तहक़ीक़ात में कनाडा के साथ ताउन करना होगा। ज़राए के मुताबिक मोदी सरकार ने कनाडा के बाद अमरीका में भी सिखों की आवाज़ दबाने की कोशिश की, लेकिन मुँह भी खाना पड़ी। कप्तान के लिम्स पाकिस्तान ने काश्तकारों की सहूलत के लिए अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है। लिम्स पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट limspakistan.com लॉन्च करती है और ये वेबसाइट ज़राअत में जिद्दत की जानिब लिम्स का इनकलाबी कदम साबित होगी। इस वेबसाइट की मदद से किसान अपनी ज़मीन से मुताल्लिक़ प्रवक्त मालूमात हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट की मदद से पानी, खाद, स्प्रे और बीज के इस्तेमाल में बचत और नतीजन पैदावार में गिना कदर इजाफा मुतवक्किल है। इससे मुताल्लिक़ हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ न्यूज़ जावेद बलूच। जी जावेद, बताइएगा इससे मुताल्लिक़ ये एक अच्छा इक़दाम है। देखिए, SAFC के ज़रिए तमाम लिम्स का ये एक इनकलाबी कदम है और जो किसानों को अपनी वेबसाइट के ज़रिए वो तमाम ज़रूरी मालूमात फराहम करेगा, जिसमें उनकी ज़मीन का वाटर लेवल जो है बताया जाएगा, जिसमें उनकी ज़मीन
कि बंजर होने से मुतल्लिक, उनको उसे मुफीद बनाने से मुतल्लिक और उसे खाद की फराहमी से मुतल्लिक भी आगाह किया जाएगा। लिम्स ने जो है वो तमाम किसानों का जो डेटा है वो भी महफूज बनाया है और किसानों को ये कहा जा रहा है कि वो लिम्स के साथ राब्ते में रहें, उन लिम्स के साथ इस वेबसाइट के जरिए लिंक हों ताकि उनकी ज़मीनों से मुतल्लिक जो अहम मालूमात हैं वो उन्हें दी जा सकें। लिम्स का ये मकसद है, ये टारगेट है कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी किसान हैं उनको आपस में जो लिम्स के साथ लिंक करके उनको वो मुफीद मालूमात फराहम की जाए जिससे उनकी जो पैदावार है वो बढ़ाई जा सके। अच्छा जावेद, ये बताएगा कोई फीडबैक लिया गया है इससे मुतालिक उनसे, और ये भी बताएगा जो चैलेंजेस हैं हमारे आज के ज़राअत से जो मुंसलिक लोग हैं क्या उनको ही पूरा किया जाएगा इसके तवज्जुह से? देखें, लिम्स का ये टारगेट है कि किसानों को जो उनकी ज़मीन से मुतल्लिक जो मालूमात हैं वो फराहम की जाएँ। पहले ये होता था कि किसान को अगर खाद जो है देनी है ज़मीन को तो वो पूरी ज़मीन को खाद जो है वो दे रहा होता है, अगर पानी देना है तो वो पूरी ज़मीन को पानी दे रहा होता था। लेकिन लिम्स जो है बताएगा कि उस किसान के खेत को कहाँ पानी की ज़रूरत है जी, उसके खेत को कहाँ बीमारी लगी हुई है, उसके खेत को कहाँ खाद की ज़रूरत है, तो इससे न सिर्फ खाद। अच्छा जावेद, ये बताएगा कि आपको क्या लगता है आने वाले दिन जो हैं वो एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ कदम होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि सभा में बचत और नतीजतन पैदावार में गिरा कदर इजाफा मुतवक्के है, इससे मुतालिक बताएगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा इनकलाबी कदम है जिससे न सिर्फ किसान की पैदावार में इजाफा होगा, चाहे वो गंदम है, चाहे कपास है, चाहे बाकी अनाज है, इस लिम्स के साथ लिंक होने से उन्हें ये फ़ायदा होगा कि वो अपनी पैदावार बढ़ा सकेंगे, बल्कि जो पानी की बचत है वो भी होगी, जो उसकी खाद की बचत है वो भी होगी, जो उसकी अद्वियात स्प्रे होता है उसकी भी बचत होगी। तो इससे न सिर्फ पैदावार बढ़ाने का टारगेट मुकर्रर किया गया बल्कि किसानों को मुफीद मशवरे के साथ उनकी ज़मीनों को मज़ीद जो है वो बेहतर बनाने के लिए ये इनकलाबी कदम है जिसका आगाज़ कर दिया गया है। जी ठीक है, इससे मुतालिक हमारे साथ बात कर रहे थे ब्यूरो चीफ न्यूज़ जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद थे। बेहद शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सियासत के पुराने खिलाड़ी फिर से मैदान में उतरने को तैयार हैं। इलेक्शन करीब आते ही बड़े रहनुमाओं के राबतों में तेज़ी हुई है, जिसमें एजाजुल हक का शाहिद खकान अब्बासी से राबता हुआ है। एजाजुल हक का साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से भी राबता हुआ है, जबकि खामोशी तोड़ने का मशवरा दिया गया है। क्या पुराने सियासी खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कोई नई सियासी जमात बनने जा रही है? तीनों रहनुमाओं की जल्द मुलाकात का भी इम्कान है। बदलती सियासी सूरत हाल और पसे पर्दा राबतों की अंदरूनी कहानी जानते हैं। नुमाइंदे खुसूसी मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताएगा कि सियासी राबतों में तेज़ी का कोई नई सियासी पार्टी कायम होने जा रही है, इससे मुतालिक बताइएगा। जी, शाहिद खान अब्बासी और एजाजुल हक तो पहले भी सियासत में मुतहरिक हैं, ताहम मंजे हुए सियासतदान चौधरी निसार जो हैं वो काफ़ी अरसे से खामोश हैं और इस सिलसिले में उनसे रब्ता किया गया है और ये कहा गया है कि आपकी मौजूदा सियासी हालात में खामोशी कोई नेक शगुन नहीं है, इसलिए आप जो है वो अपनी खामोशी तोड़ें और सियासत में दोबारा मुतहरिक हों। और इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के जो सरबराह हैं एजाजुल हक बाकायदा तौर पर चौधरी निसार से मुलाकात भी करेंगे, ताकि दोनों रहनुमा शाहिद खान अब्बासी और एजाजुल हक के दरमियान भी रब्ता हुआ है और मुलाकात भी तय पा गई है। उसके अलावा पीर पगारा से भी रब्ता किया जाएगा और जो पुराने मुस्लिम लीगी हैं उनके कुछ रहनुमा जल्द मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात करेंगे और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जो मुआशी सूरत हाल है, उस हवाले से जो है हिकमत अमली तय की जाएगी। पिछले दिनों भी जना लीग के हवाले से बातें सामने आ रही थी, ताहम इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एजाजुल हक का इस सिलसिले में ज़रूर कहना है कि ये जो मुलाकातें होंगी ये नई सियासी तब्दीलियों का पेशहमा साबित होंगी। जी ठीक है मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। शाहजहां में ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए जनवरी में शुरू होने वाला फ्लाई ओवर और मनसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू एम ए फरीद जो कि इस वक्त शाहजहां चौक पर मौजूद हैं। जी एम ए आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल शाहदरा मोड़ पे मल्टी लेवल फ्लाईओवर के हवाले से आपको आगाह करता चलूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये जनवरी 1 के अंदर जो है वो शुरू किया गया था, जिसकी जो संग बुनियाद है वो साबका वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से रखा गया और आज तकरीबन 10 माह होने वाले हैं इस फ्लाईओवर का और यकीनी तौर पे अब ये है तकमीली मराहल में भी दाखिल हो चुका है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे इस वक्त दोनों साइड पे जो है इस वक्त जो है फ्लाईओवर के ऊपर जो है वो कंक्रीट की भराई के साथ साथ जो है दोनों अतराफ के जो है दीवारों के साथ साथ जो है वो पिलर बनाने का काम भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद जो है वो इलाका मकीनों की जो जिंदगी है मजीद आसान हो जाएगी, जहाँ पे कई घंटों ट्रैफिक जैम रहना जो है वो मामूल बन चुका था। सूरत हाल यकीनी तौर पे बेहतर होगी ट्रैफिक की, जहाँ पे घंटों ट्रैफिक जैम रहता था और अक्सर औकात यहाँ पे जो है वो घंटों जैम में जो है वो एम्बुलेंस फंसी हुई वो भी दिखाई देती थी, जो कि मरीजों को रेस्क्यू करती थी। और मजीद आपको बताता चलो कि ये शाहदरा जो मोड़ है ये शाहदरा लाहौर का मेन गेटवे भी कहलवाता है और इस पे फ्लाईओवर बनने के बाद जो है ट्रैफिक के मसाइल में खासी हद तक जो है वो कमी देखने में आएगी। जी वेलकम बैक। कप्तान की नस्ल पाकिस्तान ने अपनी कॉर्पोरेट मुहिम अच्छाई से बना अच्छाई के लिए का आगाज़ कर दिया है। तकरीब नस्ल इंतज़ामिया और शराकदारों ने शिरकत की है और इंतज़ामिया का कहना है कि नस्ल पाकिस्तान खुराक और मशरूबात के वसी रेंज के ज़रिए हर उम्र के करोड़ों लोगों को जायके से भरपूर सेहतमंद ग़ज़ा फराहम करता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिफेंस रॉयल क्लब में मारूफ कंपनी नेस्ले ने अच्छाई से बना अच्छाई के लिए के इनवान से ग़िज़ाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इंतजामिया ने आज और आने वाली नस्लों के मियारे जिंदगी को बुलंद करने के लिए खुराक की अहमियत को उजागर करने पर जोर दिया और तमाम स्टेक होल्डर से अपील की कि खुराक के म्यार पर समझौता न किया जाए। नेस्ले के हेड ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस शेख वकार अहमद का कहना था कि हमारी कॉर्पोरेट मुहिम आज और आने वाली नस्लों के लिए म्यारे जिंदगी की बुलंदी के लिए खुराक की अहमियत को उजागर करने की कोशिश है। वो NGOs हों, वो मल्टीलैटरल्स हों, वो गवर्नमेंट के इदारे हों, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन सब के साथ बात करूं और नेस्ले जो इतने अच्छे काम कर रहा है उन सब को बताया जाए कि नेस्ले क्या कर रहा है। नेस्ले के हेड ऑफ कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग फैसल राना का कहना था कि अच्छाई से बना अच्छाई के लिए का तस्वर नेस्ले की ग़िज़ाइयत से भरपूर प्रोडक्ट्स के फलसफा का खुलासा पेश करता है कि ये अच्छाई किस तरह से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने वालों और उनसे वाबस्ता अफराद की ज़िंदगी पर मुस्बत असरात करती है। आज जो ये इवेंट हो रहा है ये हमारी नई कॉर्पोरेट कैंपेन अच्छाई से बना अच्छाई के लिए है। आपको पता है नेस्ले गुड फूड गुड लाइफ हमारा स्लोगन है और अच्छाई हमारे हर काम में बसती है। नेस्ले के डायरेक्टर न्यूट्रिशन जमाल खान ने कहा कि हम ग़िज़ाइयत, म्यार और कीमत को साथ लेकर चलते हैं। बच्चों, ख़वातीन और ओल्ड एज को बेहतरीन ग़िज़ाइयत फराहम करते हैं। नेस्ले का नाम ही दरअसल अच्छाई और म्यार है। प्राइमरीली इसका मकसद यही है कि जो नेस्ले पाकिस्तान के अंदर अमेजिंग काम कर रहा है इन डिफरेंट फील्ड्स, चाहे जो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चों की न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, उसको शेयर करना पाकिस्तानी अवाम के साथ। तकरीब में नेस्ले के CEO जेसन ओ इंसीना ने भी शिरकत की। शुरा का कहना था कि अच्छाई का मरकजी ख्याल फिक्री तौर पर दो पहलू पर मुश्तमिल है। अच्छाई से बना और उम्दगी से तैयार किया गया जो नेस्ले की प्रोडक्ट्स के आला म्यार को वाजिया करता है। कैमरामैन सदाम के साथ आसिफ जहान, न्यूज़ लाहौर। अफगान मौसीकारों और फनकारों की कोयटा में अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा बराए महाजरीन UNHCR के हुकाम से मुलाकात हुई है। मुलाकात यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ की कोयटा के दफ्तर में हुई है। अफगान मौसीकारों और फनकारों ने UNHCR के हुकाम को अपनी तशवीश से आगाह किया है और अफगान मौसीकार और फनकार पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से गैर मुल्कियों को वापस भेजने के ऐलानात से तशवीश में मुब्तला हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों की आवाज़।